भक्तों, नया साल आने से पहले मन को थोड़ा ठहरा कर ये बात अवश्य सुन लेना। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उस प्राचीन परंपरा की बात है जहां छोटी छोटी वस्तुओं में भी चेतना का वास माना गया है। भक्तों, अपने घर में एक छोटी सी वस्तु को चुपचाप बिना किसी को बताए सुरक्षित रूप से स्थापित करना है। बस इतना ही करना है। सुनने में ये उपाय बहुत साधारण लगता है, पर इसका प्रभाव असाधारण माना गया है। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से जीवन में इतना धन आने लगता है कि उसे संभालना कठिन हो जाता है। 7 जन्मों की दरिद्रता के संस्कार धीरे धीरे गलने लगते हैं। भक्तों, तब नया साल केवल तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहता। नया साल तुम्हारे लिए भाग्य की दिशा बदलने वाला बन सकता है। धन, प्रेम, विवाह, संतान, सुख, घर परिवार की खुशियां, रोगों से मुक्ति, जिन जिन बातों के लिए तुम जन्म जन्मांतरों से तड़पते आए हो, वे सब संभावनाओं के रूप में जीवन में आने लगती हैं। क्योंकि भक्तों, जिस छोटी सी वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसमें केवल पदार्थ नहीं माना गया है। उसमें माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की चेतना का वास माना गया है। यहां तक कहा गया है कि उसमें पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा समाहित होती है। जब ऐसी वस्तु श्रद्धा के साथ घर में स्थापित की जाती है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर की ओर आकृष्ट होती है। शनिदेव की कृपा एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। शत्रु कितने भी हों, कितने भी षड्यंत्र रचे जाए, कितने भी तंत्र मंत्र क्यों न कराए जाएं, वे प्रभावहीन हो जाते हैं। जीवन में वो स्थिति आने लगती है कि जो लोग कभी उपहास करते थे वही सम्मान करने लगते हैं। जो रिश्तेदार गरीबी देखकर मुंह फेर लेते थे वही पास आने लगते हैं। भक्तों, मैं जानता हूं कि मन प्रश्न करता है, इतना सब कैसे संभव हो सकता है। पर याद रखो, हमारी परंपरा में विश्वास और नियम का बहुत बड़ा महत्व है। यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है। इसे किसी को बताना नहीं है, ना माता को, ना पत्नी को, ना पति को, ना घर के किसी अन्य सदस्य को। चुपचाप करना है और फिर उसे भूल जाना है। क्योंकि जहां दिखावा आता है वहां प्रभाव कम हो जाता है। भक्तों, मैं ये भी जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोग जीवन से थक चुके हैं। इतना धोखा, इतना संघर्ष देख लिया है कि अब मंदिर जाने या भगवान से प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं बची। पर भक्तों, यही वह क्षण होता है जब छोटा सा विश्वास बड़ा परिवर्तन ले आता है। बस एक बार मेरी बात मान लो, ये उपाय कर लो, फिर स्वयं अनुभव करोगे कि बुरे दिन कितनी तेजी से पीछे छूटने लगते हैं। भक्तों, पुराने समय में राजा महाराजा भी कुछ वस्तुओं को अपने महलों में गुप्त रूप से रखते थे। उसी परंपरा से उन्हें विजय, संतान, ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होती थी। वही परंपरा आज भी जीवित मानी जाती है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। यदि आज ये वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे ईश्वर का संकेत समझो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन की कठिन घड़ी अब ढलने वाली है। अब भक्तों, उन वस्तुओं की बात करते हैं, पर उससे पहले ये समझ लो कि हमारे शास्त्रों में ग्रहों के संतुलन के लिए कई छोटे छोटे नियम बताए गए हैं। कुछ वस्तुएं शनि देव को सुदृढ़ करती हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और कुल देवताओं को प्रसन्न करती हैं। आज हम उन्हीं में से एक मुख्य वस्तु की बात कर रहे हैं, जायफल। भक्तों, जायफल को शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये केवल रसोई की वस्तु नहीं है, इसे नकारात्मक ऊर्जा के शमन से भी जोड़ा गया है। यदि जीवन में हर कार्य में बाधा आ रही हो, विवाह रुक रहा हो, नौकरी या व्यापार में अड़चने आ रही हो, तो पान के पत्ते में 2 लौंग और 1 जायफल रखकर उसे हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस पान को लाल कपड़े में बांध लें। यह उपाय बाधाओं को काटने वाला माना गया है। इसे ताबीज की तरह अपने पास रखें, पर्स में रखें या हाथ पर बांधें।
श्रद्धा के साथ करने पर हनुमान जी की कृपा से कार्य बनने लगते हैं, भय कम होने लगता है और आत्मविश्वास जागृत होता है। और भक्तों, यदि कोई शत्रु तंत्र मंत्र से परेशान कर रहा हो, घर में अशांति या कलह बढ़ गई हो, या कर्ज लगातार चढ़ता जा रहा हो, तो एक जायफल को हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से स्पर्श कराकर घर के मुख्य स्थान की मिट्टी में गाड़ दें। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करने वाला माना गया है। कहा गया है कि ऐसा करने से किया गया तंत्र उसी की ओर लौट जाता है जिसने किया हो। भक्तों, ये उपाय भय के लिए नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा और संतुलन के लिए है। इसमें किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी भारी खर्च की। अब भक्तों, अंतिम उपाय की बात, जो सर्वकामना पूर्ति से जुड़ा माना गया है। यदि गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, धन आता है पर टिकता नहीं, या विवाह अथवा संतान में बाधा है, तो 2 जायफल लें, उन पर लाल चंदन लगाएं। एक जायफल को तुलसी माता के पौधे में सदा के लिए गाड़ दें और नियमित रूप से जल अर्पित करें। ये उपाय शनिदेव और माता लक्ष्मी दोनों से जुड़ा माना गया है। तुलसी भक्ति का प्रतीक है और जायफल कर्म का। जब कर्म और भक्ति एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। यही इस उपाय का भाव है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल चेतना का संतुलन। भक्तों, इसे सुनकर डरना नहीं, लालच में भी नहीं पड़ना। इसे एक नियम, एक संकल्प की तरह अपनाना है। नया साल बाहर से नहीं, भीतर से बदलना है। क्योंकि जब भीतर की दिशा बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही इस वाणी का भाव है, यही इस प्रवचन का सार है।